दो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभूत नहीं होती है, आज फिर हमारे ऊपर प्रबल है। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे न्याय के लिए, जो पिता परमेश्वर प्रति भोर हम पे प्रकट होता है और तू कभी चूकता नहीं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आज इस पवित्र दिन हम जब यहाँ इकट्ठा है प्रभु, हम पिता परमेश्वर तुझे इनवाइट करते हैं, क्योंकि तेरे बिना पिता परमेश्वर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पिता तेरी आत्मा की हमें जरूरत है कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, आत्मा से पिता परमेश्वर भर के अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाए, और पिता परमेश्वर तेरे वचन जो आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर रचे गए हैं उनको समझने में पिता परमेश्वर आत्मा हमारी सहायता करे। पिता परमेश्वर इस छोटी कलीसिया को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी देना और बहुतायत से इस्तेमाल करना, हमारा यहाँ इकट्ठा होना हम सब के लिए, इस क्षेत्र के लिए, हमारे शहर हमारे देश के लिए प्रतिफल उत्पन्न करे और आशीष लाए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने मिशन को, मिशन के तीनों प्रोजेक्ट्स को और उसमें कार्य करने वाले प्रत्येक ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को, वर्कर्स को, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। विश्वास योग्यता देना और पिता परमेश्वर बहुतायत से पिता परमेश्वर सामर्थ्य के इस्तेमाल करना। विशेष पास्टर विल्सन को, जिनको तूने पिता परमेश्वर मिशनरी वर्क का मुखिया ठहराया है प्रभु, देह प्राण आत्मा में पिता परमेश्वर बल देना और बहुतायत से पिता परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना। जितनी कलीसियाएं हैं, उनके जितने सेवक हैं, उनमें जितने पिता परमेश्वर कांग्रेगेशन है, सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में होना। धन्यवाद के साथ अपने देश को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। यहाँ बहुत सी तेरी विरोध की बातें हैं प्रभु, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, व्यर्थ की आस्थाएं हैं और पिता परमेश्वर नाना प्रकार के आडंबन है प्रभु। पिता परमेश्वर तूने इस देश को भी प्रेम किया, तभी इस देश का नाम पिता परमेश्वर वचन में आया है। इस देश को बचाने के लिए तू उपाय कर प्रभु, क्योंकि मनुष्य से नहीं तुझसे सब कुछ संभव है पिता। इस देश के लोग भी बचाए जाएं और पिता परमेश्वर ये देश एक मसीही देश बनने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ यहाँ के प्रत्येक नेता को, प्रत्येक पिता परमेश्वर ब्यूरोक्रेट्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। विश्वास योग्यता देना और पिता परमेश्वर मनुष्य जाति की भलाई के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर जितने इस देश में पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया संस्थाएं कार्य करती हैं, विशेष उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के तेरे लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो उन्हें विश्वास योग्यता देना, बहुत दृढ़ करके बहुतायत से इस्तेमाल करना और पिता परमेश्वर हर एक जीवानी में उन्हें आशीषित करना, उनका सहायक होना, मददगार होना प्रभु। तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। पिता इस छोटी कलीसिया को भी तू अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना और पिता परमेश्वर फलवंत करना प्रभु। जो पिता परमेश्वर हमें एक भवन की आवश्यकता है, हमने तेरे समक्ष रखा है और विश्वास करते हैं तेरे समय पे पिता परमेश्वर वो पूरा होगा और पिता परमेश्वर हमारे लिए वो उत्तम होगा प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर प्रत्येक उस भय को, उस चिंता को, उस घबराहट को पिता तो हमारी दूर करना, जो पिता परमेश्वर हमें तुझसे दूर करती है और तेरे विरोध की बातें करने में प्रभु उभारती है। एक बार फिर पिता परमेश्वर हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हमारा गाना बजाना, हमारा वचन का पढ़ना, मनन करना, हमारी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन, धन्यवाद, सब कुछ तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे और पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य हो। हम गिनती में थोड़े हैं, लेकिन तेरे वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि यह छोटी कलीसिया ना डर, क्योंकि मुझे भाया है कि तुझे स्वर्ग का राज्य दूं। हाँ प्रभु, उस स्वर्ग के राज्य तक हमें पहुंचाना, हमें तैयार करना उसके लिए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। गीत गाएंगे, गीत नंबर 194।
number 447. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
गीत नंबर 452 धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु। हम सब निकालेंगे पवित्र वचन में से भजन संहिता 118। भजन संहिता 118 पृष्ठ संख्या है 742। साम 118 पेज नंबर 742। हम सब इस वचन को मनन करते हुए एक एक इसकी वर्ष को ध्यान देते हुए प्रभु के समक्ष पढ़ेंगे। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, और ऐसे आखिर की 2 आयतें 28 और 29 हम सब मिलके पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरे रहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है,
परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और धन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिने हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वे दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आते हैं, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यह पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह बड़ा है और उसकी करुणा सदा की रहेगी। आमीन आमीन। धन्यवाद हो प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और उसी करुणा के तले आज हम यहाँ पे इकट्ठा हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धन्य है वह जिनको वो चुन के समीप आने देता है। और उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। आज वो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो उसकी आत्मा के द्वारा हो रहा है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। जैसे यूहन्ना 15 में कहा गया है कि मैं दाख लता हूं, तुम मेरी डालियां हो और मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी हमारे सारे धर्म के काम मैले कुचले चीथड़ों के समान है। अगर हम प्रभु से अलग होके उनको करने की कोशिश करते हैं या करते हैं और सोचते हैं इसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे, लेकिन वो सब हमारे लिए व्यर्थ है अगर हम प्रभु को प्रथम स्थान अपने जीवन में नहीं देखते हैं। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं राजेश्वरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे अति दयालु और जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए प्यार परमेश्वर पिता। प्रभु रात भर तूने हमें मीठी नींद और चैन आराम से सुलाया प्रभु। हर दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से हर तरह से हर एक्सीडेंट से हर तरह से तूने बचा के हमें अपनी पाक पनाह में रखा प्रभु जी। हर पल हर क्षण संभाला मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। और इस सुबह का ये एक और नया दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इस पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु जी तेरे वचन में जैसा लिखा, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें मगन और आनंदित हो गए परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु जी हम सच में पिता परमेश्वर तुझ में मगन और आनंदित होने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी करुणा महान है प्रभु जी। प्रतिघोर हम पर नहीं होती प्यारे परमेश्वर पिता। हम योग्य नहीं प्रभु, हम तो पिता परमेश्वर पापी हैं प्रभु। हम तेरा पवित्र नाम लेने के योग्य भी नहीं प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें चुन के अपने समीप आने का सौभाग्य दिया मेरे प्रभु जी। मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता।
हर सांस के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि ये सांसें भी तेरी हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जितना भी तुझे धन्यवाद करे कम है मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, जहाँ कहीं भी प्रभु जी तेरे नाम से दो या तीन प्रभु हमारा विश्वास है प्रभु तो हमारे बीच में हाजिर है परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी, और सबसे बढ़कर प्रभु तूने हमारी आत्माओं को नाश होने से बचाया प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु इस छोटी सी कलीसिया के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, जो तुझे ढाया है मेरे प्रभु जी पिता। हम गिनती में थोड़े हैं लेकिन प्रभु जी हम हमारी आत्माएं तैयार होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु होने दे कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर तू ही योग्य परमेश्वर, सारा आदर महिमा स्तुति महिमा धन्यवाद के योग्य परमेश्वर केवल तू ही है मेरे प्रभु, क्योंकि तू एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता। और पिता परमेश्वर तू हमारे ढाल हमारा उद्धार करने परमेश्वर है पिता। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी, जो पिता हमारे मन को प्रभु जी आनंदित करते हैं मेरे प्रभु। हे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु, हमारा गीतों का गाया जाना बजाया जाना वचन का पढ़ना मनन करना सब कुछ तुझे भाने योग्य हो सके प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु जी, सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु। आगे के पूरे समय को प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं, सब कुछ मांग लेते हो तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुना ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। तो बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 7 अध्याय। दूसरा इतिहास दूसरा ही खाना कुछ नहीं लिखा, खाली इतिहास लिखा। आगे देखो। इतिहास 7:11 से 22 में हमरे बस 14। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 11 से 22, पेज नंबर 529। सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उनसे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यहोवा के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के यहूदा करने वाला सदा बना रहेगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा, और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नाम धराई चलेगी। यह भवन जो इतना विशाल है उसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन में ऐसा क्यों किया है?
तब लोग कहेंगे, उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को, जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण उसने यह सब विपत्तियां उन पर डाली है। हम एवरी वर्ष पढ़ेंगे 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। एक बार फिर पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम में से हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय 1 से 10 तक, वर्ष 2 और 3। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय वचन 1 से 10, पेज नंबर 281। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगाकर स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वर्ण सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 2 और 3, मेरे पीछे दोहराएं। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हम एक बार और पढ़ेंगे, मेरे पीछे दोहराएं।
हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 418। आराधना
सभी के लिए जिन्होंने अपना जन्मदिन बीते हफ्ते मनाया और जिन्होंने अपने विवाह का वर्षगांठ बीते हफ्ते मनाया, चाहे हमारी किसी भी कलीसिया में हो, हम सबको प्रभु के सामने रखेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरी महान करुणा की तो हमें प्रतिदिन का जीवन देता है और उस जीवन को जीने के लिए प्रभु संसाधन देता है, सामर्थ्य देता है और अपना अनुग्रह देता है। प्रभु इस प्रकार दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है और हम एक और वर्ष पिता परमेश्वर तेरे आगमन के निकट पहुंच जाते हैं। बीते हफ्ते जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया प्रभु, उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको पिता परमेश्वर तूने बीते साल संभाला है, आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है प्रभु, फलवंत किया है। जो पिता परमेश्वर किसी कारणवश नहीं ला पाए हैं प्रभु, तूने उनके लिए पिता के सामने विनती करी कि इन्हें एक और साल रहने दें ताकि मैं और खाद पानी हूँ और ये फलवंत हूँ। पिता परमेश्वर आने वाले साल में पिता परमेश्वर उनके तो पिता परमेश्वर उनका सहायक होना, मददगार होना, अपने मार्ग में अपने सोटे के द्वारा पिता परमेश्वर उनको हाँकना और अपने लाठी के द्वारा उनकी रक्षा करना प्रभु। पिता परमेश्वर जब तक इस पृथ्वी पे शारीरिक रूप में है, तू प्रभु अपना भय देना ताकि प्रभु वो तेरे भय में चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करे और पिता परमेश्वर तुझसे उत्तम पाके पिता परमेश्वर हर्षित हो, आनंदित हो और तेरी शांति उनके हृदय में वास करे प्रभु। देह प्राण आत्मा में चंगाई देना, बल देना प्रभु और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना प्रभु और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करना। जिन्होंने अपना विवाह का 1 साल और पूरा किया है प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपता हूं। विवाह तेरी ओर से है पिता परमेश्वर और इस इंस्टीट्यूट को तू संभालता है पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा मेल मिलाप की आत्मा, तेरी प्रेम की आत्मा पिता परमेश्वर मैं प्रत्येक विवाहिक जीवन के लिए मांगता हूँ प्रभु और तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू पिता परमेश्वर विवाह जीवन को पिता परमेश्वर स्थापित करता है, संभालता है, चलाता है और हर एक पिता परमेश्वर शैतानी चाल को विफल करता है प्रभु। विशेष पिता परमेश्वर जिनको अभी तक
गर्भ का फल नहीं मिला है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तो उनके लिए उपाय करना पिता, उनकी गोद को खोलना, और वो प्रतिफल जो तेरी ओर से है प्रत्येक परिवार को मिलने पाए, तो तुझमें आशीषित हो, बढ़े और एक मसीही दृढ़ परिवार बन के तैयार हो प्रभु, तो यहोशू की तरह नित्य तेरी सेवा पिता परमेश्वर करता है। एक बार फिर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हम पहले प्रार्थना करेंगे मध्यस्थता की, क्योंकि जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमें भी एक दूसरे के लिए मध्यस्थता करना बहुत आवश्यक है। हम विषय रखेंगे अपने मिशन को, मिशन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको, जितनी कलीसियां हैं और उनके सेवक हैं उनको, ताकि प्रभु और बहुतायत से जो है मिशन को इस्तेमाल करे और बहुत से आत्माओं को बचाने का जरिया बने। हमारे देश को, जहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु की विरोध की हैं, इस देश में प्रभु का राज्य आए और जितने आत्माएं यहाँ पे हैं उनको बचाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके लिए भी उपाय करे और वो सब बातें जो प्रभु की विरोध की हैं वो यहाँ से दूर होने पाए और ये देश एक उन्नत देश बने, एक मसीही देश बने। जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया संस्थाएं यहाँ कार्य कर रही हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु ने विश्वास योग्यता दे, सामर्थ्य दे, बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। हम प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए जो शारीरिक या आत्मिक रूप से कमजोर हैं हमारी कलीसिया में या और किसी कलीसिया में हूँ, और जितनों ने हमारे को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनकी हर चिंता को, हर घबराहट को, हर भय को मिटाए, देह प्राण आत्मा में चंगाई दे और अपने विश्वास में जो है दृढ़ करे, पढ़ाए और अपने योग्य उन्हें ठहराए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय सोनी से और आशिम से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर, अगर हमसे गलती या गुनाह हुआ है तो हमें क्षमा करिए और अपने नजदीक में लाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं जो चलाते हैं हर एक जीवन को, हर एक आत्मा को पिता परमेश्वर, परमेश्वर हर एक जगह आपके ये आत्मा होते हैं जो पिता परमेश्वर हर एक को गाइड करता है परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर। हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक से बातें करता है परमेश्वर। जब कोई बुराई करता है परमेश्वर तो पिता परमेश्वर आप उसे चेतावनी देते हैं परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उन सभी को पिता परमेश्वर अपने करीब लाइए, अपने नजदीक में लाइए परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपसे दूर है पिता परमेश्वर, आप अपने करीब लाइए मेरे परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि कलीसिया के एक एक भाई को पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करना, दया करना, कृपा करना मेरे परमेश्वर। कोई अगर बीमार में है, कोई तकलीफ में है परमेश्वर, तो उसे चंगाई देना और छुटकारा देना मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि आप ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है मेरे राजा। क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है कि चलिए और भले हो जाओ पिता परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर आपसे चंगा कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मिशन के लिए, मिशन के हर एक अधिकारी के लिए पिता परमेश्वर, वही साहब अब्राहम सर, मेरी जॉन मैडम और पिता परमेश्वर जितने वर्कर है पिता परमेश्वर, जितने स्टाफ है परमेश्वर, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उनसे पिता परमेश्वर काम होते पिता परमेश्वर, उन सारे कामों को आपके चरणों में देते हैं मेरे राजा, क्योंकि आप पिता परमेश्वर उन कामों को सफल करते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम खास करके हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए पिता परमेश्वर। हमारे देश में पिता परमेश्वर हर एक जगह पिता परमेश्वर अंधविश्वासी चलते हैं मेरे परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर दूर निकाल के अपने मसीह परिवार के तरह पिता परमेश्वर जीने के लिए एक रास्ता बना देंगे मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर अंधकार की शक्तियाँ हैं पिता परमेश्वर हमारे भारत देश से पिता परमेश्वर इस समय नष्ट होने पाए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप मार्ग सत्य जीवन आप है मेरे राजा, और आपके रास्ता बनाने
अपने लोगों को पिता परमेश्वर को इस्तेमाल प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने देश के तीनों सेना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप उनपे करना अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। इस बड़ी ठंड में पिता परमेश्वर हमारे देश का रक्षा करता है पिता परमेश्वर। आपने रक्षा करना मेरे महान परमेश्वर। आप उनपे दया करना, उनके घर परिवार उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर आशीष पिता परमेश्वर देना मेरे राजा और मेरे महान परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर डॉक्टर नर्स सफाई कर्मचारी वाले को भी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर हर एक बीमारियों में पिता परमेश्वर वो खड़े रहते हैं पिता परमेश्वर। आप उनको संभालते हैं, आप ही बुद्धि ज्ञान देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वो हर एक कामों को करता है मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके सेवक लोगों को पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ सेवक होते हैं पिता परमेश्वर आप उनके साथ रहिए मेरे पिता। क्योंकि परमेश्वर आप साथ रहते हैं तो पिता परमेश्वर कोई ऐसी बातें नहीं है पिता परमेश्वर जो उसे हिला सके पिता परमेश्वर। वो हर एक समय आगे बढ़ते रहता है मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, छोटे से लेके पिता परमेश्वर बड़े से लेके हर एक सेवक को आपके चरणों में देते हैं मेरे राजा। जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई हो रही मेरे परमेश्वर आप वहाँ हो सकती पिता परमेश्वर हर एक को अपने आत्मा के द्वारा चलाना मेरे राजा। उनके हर एक घर परिवार को पिता परमेश्वर शांति देना मेरे महान परमेश्वर। और उसे कोई जरूरत है तो पिता परमेश्वर सिर्फ आपसे मांगता है राजा और किसी मनुष्य से नहीं परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस घराने को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं और मेरे महान परमेश्वर इस घराने के हर एक चरण को डूब रखकर परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर यहाँ के लोगों को पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर तैयार करने के लिए मौका दिया है परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस घराने के द्वारा पिता परमेश्वर आसपास के लोगों को पिता परमेश्वर जीते जाए परमेश्वर। महान परमेश्वर इस घराने में पिता परमेश्वर जो सत्य मौसम है पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह पर हाथ दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर स्वर्ग भरी भंडार से पिता परमेश्वर आप पूरा कीजिए मेरे महान परमेश्वर। हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए परमेश्वर, छोटे से लेकर बड़े तक को पिता परमेश्वर आप पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर। कोई कमी न रहने पाए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर आपके ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें बढ़ने जा रहे पिता परमेश्वर इनकी सदा जोड़े को पिता परमेश्वर बनाए रखना मेरे मेरे महान परमेश्वर। हम आपको शांति देते हैं पिता परमेश्वर। अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अगर हमसे गलती गुनाह हो तो पिता परमेश्वर आपको क्षमा परमेश्वर। आदर सम्मान सब चीज आपके हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना आपकी बेको उद्धार करता तो यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर आपने हमें दिया परमेश्वर पूरा संभाल करता परमेश्वर हमें मौका दे परमेश्वर कि हम बटों को परमेश्वर आपके नाम से मना परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर 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 लोग बड़े परमेश्वर परमेश्वर आप हमारे और भी परमेश्वर परमेश्वर आप जो परमेश्वर ताकि परमेश्वर से परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर परमेश्वर आपके साथ हुए परमेश्वर परमेश्वर और आशीष दीजिए परमेश्वर परमेश्वर जो भी वचन परमेश्वर हमारी जाति परमेश्वर आपकी ओर तो निभाए परमेश्वर उसको ग्रहण करना और दूसरे करते परमेश्वर परमेश्वर और भी परमेश्वर जहाँ पर चर्चित है परमेश्वर आप परमेश्वर वहाँ पर भी परमेश्वर आप साथ रहे परमेश्वर लेते हुए पास्टर से हम सबके साथ रहे परमेश्वर और परमेश्वर पास्टर हम करो कि परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर परमेश्वर जो भी कार्य करते परमेश्वर परमेश्वर आपके नाम से और परमेश्वर चाहे करते कहीं पर परमेश्वर चर्चे बनने परमेश्वर आप परमेश्वर उसमें मदद कीजिए परमेश्वर जो कोई परमेश्वर परेशानियाँ के परमेश्वर आप परमेश्वर उसको दूर कीजिए परमेश्वर और परमेश्वर वहाँ पर भी आपकी खुदी से परमेश्वर परमेश्वर
प्रार्थना करते परमेश्वर और भी लोग परमेश्वर जैसे जो परमेश्वर और परमेश्वर हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और ये परमेश्वर जो भी करते हैं परमेश्वर आप पुस्तक में परमेश्वर हमारे साथ ये परमेश्वर जैसे परमेश्वर आए परमेश्वर वैसे परमेश्वर आपके वचन से बढ़ के जाए परमेश्वर ये सब मांगते हैं देव परमेश्वर आमीन। प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद हो कि उसने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया, एक और हफ्ता हमें संभाला पिछले संडे से इस संडे तक, और निश्चय हर एक सांस हमारी उसी के द्वारा दी गई है, वो हमारी आशीष है, और उस आशीष को जब तक हमारी बनी हुई है प्रभु पूरा करने के लिए हमें सामर्थ देता है, संसाधन देता है, और जो कुछ हमारे को इस शारीरिक जीवन में चाहिए वो हमें समय समय पे मुहैया कराता है। और ये जब से हम पैदा हुए हैं आज के दिन तक वो कार्य प्रभु करता आया है हमारे लिए, और निश्चय जब तक ये हमारी सांसें हैं प्रभु आगे भी करता रहेगा। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, हमें प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहना है, और हमें प्रभु की उस ग्रेट कमीशन को जो उसने मत्ती में कहा अंत में कि हमें जाति जाति के लोगों को चेला बनाना है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि आज देहरादून से हमारे बीच में पास्टर एलिजाबेथ विल्सन हाजिर हैं। ये प्रभु की योजना ही है कि वो उन्हें यहाँ लेके आया, और आज इस पवित्र दिन जो है वो हमारे बीच में है। हम उनसे उनके मिनिस्ट्री के बारे में सुनेंगे, उनके चर्च के बारे में सुनेंगे, और निश्चय वचन के द्वारा भी वो हमें आशीषित करेंगी। मैं पास्टर एलिजाबेथ विल्सन को इनवाइट करता हूँ कि वो हमारे बीच में आके अपने मिनिस्ट्री के बारे में बताएं, अपने चर्च के बारे में बताएं, अपनी सेवकाई के बारे में बताएं, और वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे ताली बजा के। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप सब ने मेरा स्वागत किया प्रभु के राज्य में। और बताना चाहती हूँ हमारी देहरादून में एक छोटी सी मिनिस्ट्री है और छोटी सी कलीसिया है जिसे हम लोग चलाते हैं। वहाँ पर हमारे बहुत सारे अन्य जाति के भाई बहन लोग आते हैं और सब लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। बेशक वो हम उनको बपतिस्मा देकर भीड़ इकट्ठी नहीं करते। हम नहीं चाहते कि नहीं आप बपतिस्मा लो तब आप इकट्ठा होंगे, नहीं। हम सिर्फ उन्हें प्रभु का वचन सुनाते हैं, और जिसके कारण उनके परिवार में शांति मिलती है, उन्हें चंगाई मिलती है, उन्हें अच्छा लगता है, और फिर वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और सिर्फ वचन सुनने आते हैं। हमारा विश्वास है कि अगर हम प्रभु को के वचन बांट रहे हैं तो प्रभु बाकी के काम अपने आप करेगा। जो बीज हम डाल रहे हैं वो फलदायी करने का जो काम है वो प्रभु का है, हमारा नहीं। हमारा काम सिर्फ बीज डालने का। इसलिए हम नहीं चाहते कि बहुत बड़ी भीड़ हो कि जो नहीं भी जानते ऐसे ही आके सिर्फ खाने के लिए या किसी चीज़ के लिए इकट्ठा हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं वो दिल से प्रभु का वचन को ग्रहण करने के लिए आए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना, जबकि मैंने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था कि मैं प्रभु की दासी बनूंगी, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बना जिसके कारण प्रभु ने हमें चुना। और मुझे एक वक्त था कि मैं प्रार्थना करने में भी बड़ी घबराती थी। जब हम चर्च जाते थे और मुझे कहा जाता था कि प्रार्थना के लिए खड़े हो जाओ, तो मुझे बड़ी घबराहट चढ़ती थी, पसीने छूटने लगते थे कि कैसे करूँगी। लेकिन जब प्रभु ने हमें चुना तो मैंने सोचा कि प्रभु मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो बाइबल का ABCD भी नहीं आता। मैं क्योंकि हम शुरू से रोमन कैथोलिक में थे, तो एक डर था कि कैसे करेंगे, वहाँ बाइबल स्टडी इतनी नहीं होती थी, तो कैसे प्रभु का वचन दूंगी, क्या दूंगी करके बहुत घबराहट थी। लेकिन कहा गया है बाइबल में कि प्रभु मूर्खों को चुनता है ना, ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। और प्रभु ने मुझे चुना जो मैं शायद इस लायक नहीं थी कि अपने वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से कि उसने मुझे मौका दिया, वरना सच में मैं इस लायक नहीं थी। और जब पहली बार प्रभु ने मुझे वचन के लिए कहा तो मैं बहुत घबरा रही थी कि मैं कैसे वचन दूंगी। और हमारे पास्टर जी थे, उन्होंने कहा कि भाई आज आपको मैसेज देना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा बहुत आसान होता है, सब पास्टर बोलते हैं, क्योंकि मैं टीचर भी रह चुकी तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब देखा तो बहुत मुश्किल है। एक बच्चों को पढ़ाना अलग चीज़ है और प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाना बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो जब मुझे बोला गया तो मैं बहुत घबराई। पूरा हफ्ता निकल गया, एक दिन रह गया और मेरे से मैसेज समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या दूंगी। और मैंने फ़ोन किया पास्टर जी को, पास्टर जी मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं नहीं बोल पाऊंगी, मुझे बहुत घबराहट है। उन्होंने कहा मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी प्रार्थना करो, प्रभु आज ही आपको वचन देगा। हालेलुया।
और मैं सो गई, रात में कुछ नहीं हो पाया। सुबह सुबह उठी जल्दी, नहा धो के बैठी प्रेयर करके, और अचानक ही क्लिक हुआ कि मैं वचन तो कर रही हूँ, लेकिन वचन है क्या हम उसको समझते हैं? और मुझे समझ में आया कि प्रभु ये बताना चाहता है कि वचन क्या है। और उसके ऊपर जब मैंने मैसेज तैयार किया तो इतने सारे पॉइंट्स मिले कि 2 पेज भर गए, समझ में ही नहीं आया, और फिर उसको मुझे कम करना पड़ा कि टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। और जब वहाँ बोला मैंने तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि कुछ हट कर नया था, कि हम भी बोलते तो हैं मैसेज दे रहे हैं, लेकिन वो मैसेज है क्या उसको समझना बड़ा मुश्किल था, जो आज आपने समझा। तो प्रभु अपने काम खुद करवाता है, और हम जब प्रभु के पुलपिट पर खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो वो हम नहीं, हमारे द्वारा प्रभु बोलता है। और मुझे खुशी हुई कि प्रभु ने मुझे चुना और वो मेरे द्वारा अपने काम को करवाता है, मुझे इस्तेमाल करता है अपने लिए। उसके लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज प्रभु ने मुझे जो भी वचन दिया है मैं आपके बीच में शेयर करूंगी, और उससे पहले मैं 1 मिनट की प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद, शुक्र तारीफ करते पिता परमेश्वर की आज का आपने दिन हमें दिखाया, कि आज का ये सुबह हमें दिखाई कि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी हमदो सना कर सके। प्रभु आपकी संगति के लिए हम सब इकट्ठा हुए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हर एक के दिल को तैयार किया कि वो आपके भवन में आकर प्रभु आपकी हमदो सना करें, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। जब मैं आपके वचन को प्रभु यहाँ पर बांटती हूँ, प्रभु छू लीजिए मेरे होठों को अपने स्वर्गीय सिंहासन के शोलों से प्रभु, ताकि जो कुछ भी मैं बोलती हूँ वो मेरे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके वचन हो प्रभु। और ये वचन प्रभु आपके लोगों के बीच में जाए, और वो उनके दिल में बसने वाले हों, वो उसके अनुसार चलने वाले हों, उसके ऊपर आचरण करने वाले हों, सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल ना दें, बल्कि उसे अपने दिल में ग्रहण करने वाले हों। मैं एक बार फिर से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हुए मांगती हूँ आपके बेटे हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में, सुना प्रभु। आमीन आमीन। आज प्रभु ने जो मुझे वचन दिया विशेष करके इस परिवार के इस खुशी के समय के लिए है, कि जैसा हम सब जानते हैं कि इस परिवार में इस हफ्ते के अंदर एक बहुत ही मुबारक दिन आ रहा है, कि शादी का समारोह होने वाला है, और उसी के ऊपर प्रभु ने मुझे वचन दिया है। हम निकालेंगे यूहन्ना 2 अध्याय, काना नगर का जो कहानी है उसको निकालेंगे 1 से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का अच्छे वचन के लिए, जो वो आज हमें सिखाना चाहता है। हमने देखा कि वहाँ ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं आज की बहुत सारी अलग अलग कलीसियाँ हैं, हर कलीसिया के विचार अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, हमें बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमें पार्टी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी खुशियों में शामिल होते थे, सेलिब्रेशन में जाते थे। यानी कि ये मनाही कहीं भी नहीं है कि आप बर्थडे मत करो, आप शादी का सेलिब्रेशन मत करो। आपको खुशी मनाने का उतना ही अधिकार है जैसे कि अन्य जाति को है। और हमने देखा कि यहाँ पर एक काना नगर, गलील के एक नगर है काना नगर, वहाँ पर एक शादी का समारोह है, और वहाँ माता मरियम को और यीशु मसीह को इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया, और वहाँ यीशु मसीह के चेले भी हैं। तो जैसा कि हमने इसमें देखा, हम चाहते हैं कि जब भी हमारा खुशी का मौका हो तो हम उस यीशु मसीह को आमंत्रित करें अपने परिवार में। और जब चाहे, जरूरी नहीं है कि शादी का हो तभी बुलाएंगे, छोटे मोटे चीजों में भी। हम देखिए, अगर हम अपने जीवन में देखते हैं तो हम दुखों में हमेशा प्रभु के समीप जाते हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, कोई मुसीबत आती है, हम फटाफट हमें याद आता है कि ईश्वर है, खुदा है जो हमारी परेशानियों को दूर करेगा। लेकिन जब हमारे जीवन में खुशी होती है हम उसे भूल जाते हैं। जब हमारे घर में बर्थडे होगा, हमारे बच्चे को कोई अच्छा एग्जाम में कोई फर्स्ट अचीवमेंट मिलता है या कुछ भी होता है, तो हम प्रभु को भूल जाते हैं, और फिर हम दुनियावी रीति से उसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि ये सब देने वाला हमारा प्रभु है, और हम उसको इनवाइट करना भूल जाते हैं अपनी उस खुशी में। तो आज इस वचन की पहली लाइन में ही हमें सिखाया गया है
कि हमें खुशियों में प्रभु को सबसे पहले आमंत्रित करना है। और क्योंकि हम हर एक को इनवाइट करते हैं। आप देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, कोई शादी होती है, बिना इनविटेशन के रिश्तेदार भी नहीं आते। वो छूटते ही क्या बोलते हैं कि हमें तो बुलाया ही नहीं, हम क्यों जाएं, है ना। और मैं बहुत एक डायलॉग बोलती हूँ कि अगर ऊपर भी जब खुदा बुलाएगा तभी मैं जाऊंगी, बिना बुलाए तो मैं खुदा के पास भी नहीं जाऊंगी, है ना। तो इसी तरह हम कहते हैं कि शादी में भी जब बुलाया गया तभी यीशु मसीह वहां पहुंचे होंगे। तो हम भी चाहते हैं कि आज जब हमारे इस परिवार में एक शादी का माहौल है, तो हम भी चाहते हैं कि हम प्रभु को आमंत्रित करें, ताकि इस विवाह का जो सारा बोझ है वो प्रभु के हाथ में रहे। आगे पढ़ेंगे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हम देखते हैं कि शादी ब्याह में, पार्टी में कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। अगर लड़की वाले बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा खाना वगैरह भी बनाएंगे, उसके बाद भी लोग आके कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं कि अरे ये चीज नहीं है, ये होता तो बड़ा मजा आता, अरे डीजे नहीं था, अरे ये खाने में ये वाली चीज की कमी थी। कुछ ना कुछ कमी निकाल देते, कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता, है ना। और उस कमी को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि इस विवाह में भी दाखरस की कमी हो गई थी, दाखरस खत्म हो गया था। और जब हम देखते हैं कि जब दुनियावी रीति से हम देखते हैं, अगर किसी का खाना कम हो गया या कोल्ड ड्रिंक कम हो गई तो कितनी परेशानी हो जाती है, एकदम से हबड़ तबड़ मच जाती है। और विशेषकर लड़की वाले घबरा जाते हैं कि क्या होगा, अब क्या होगा। छोटी छोटी चीजों को लोग पकड़ते हैं, इसलिए घबराहट बहुत होती है कि क्या होगा। और उस क्या होगा को खत्म करने के लिए हमारा यीशु मसीह वहां पर होता है, अगर हम उसे आमंत्रित कर ले। तो हमने देखा यहाँ पर भी इस विवाह में भी दाखरस खत्म हो गया। और जब दाखरस खत्म हो गया तो किसी ने माता मरियम को आके बोला कि दाखरस खत्म हो गया, और दूसरों को, वो भी रिश्तेदार ही होंगे, उनको बोला गया, उन्हें पता लगा कि दाखरस खत्म हो गया। उनका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर हम देखते हैं माता मरियम का, कि उन्होंने जाके उस परिवार को नहीं बोला जाके कि अरे आपके यहाँ पर दाखरस खत्म हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ऐसा देखते हैं कोई चीज कमी पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाने तैयार हो जाते हैं। हम फट से जाके बोलते हैं अरे हम तो वहाँ खाना पकाने पहुंचे, वहाँ खाना ही खत्म हो गया, है ना। और फिर उस चीज को वहीं तक नहीं रखते, बल्कि 8-10 लोगों में और बोलते हैं हम तो वहाँ गए थे खाने के लिए, पहुंचे टेबल पे तो वहाँ देखा वहाँ कोल्ड ड्रिंक ही खत्म हो गई, हम कॉफी पीने गए वहाँ तो कॉफी खत्म हो गई। हम उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ये नहीं सोचते कि किसी तरह से इनकी इज्जत को बचा लें। अगर खत्म हो गया तो कुछ अरेंज कर दें, या चुप से जाके परिवार वालों को बता दे ताकि वो इंतजाम कर दे, बल्कि हम उसमें शोर मचा देते हैं सब में ताकि उनकी इंसल्ट हो। और उसको हम बहुत अच्छा समझते हैं कि अरे ये तो हमने बहुत बड़ा काम किया है कि हमने सबको बता दिया। लेकिन क्या वो सही था? नहीं, वो सही नहीं था, क्योंकि वो हम उनकी इंसल्ट कर रहे थे। जिस परिवार ने हमें निमंत्रण दिया है, जिसने हमें इतनी इज्जत दी कि अपनी खुशियों में शामिल किया, उसका मजाक बनाने के लिए हम पहुंच गए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ माता मरियम ने किसी को नहीं कहा, वो चुप से यीशु मसीह के पास आई और उन्होंने क्या कहा, दाखरस खत्म हो गया है। उसके बाद यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उन्होंने क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि हर एक चीज का समय नियुक्त है। हमने देखा कि यीशु मसीह पैदा हुए, उसके बाद 12 साल तक वो ऐसे ही थे, अपने विद्वानों के बीच में बातचीत करते रहे। उसके बाद 30 साल के बाद उन्होंने, उनका समय आया, तब जाके उन्होंने अपने कार्य को शुरू किया। हमारे जीवन में पैदा होते ही कोई भी स्कूल में नहीं डाल देता, है ना। 2-3 साल तक, जब तक बच्चा समझदार होता है, उसके बाद ही स्कूलों में डाला जाता है। हर एक चीज का एक समय होता है। तो यीशु मसीह का भी अभी समय नहीं आया था कि वो जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए भेजा था कि वो उनकी महिमा को अभी दिखाएं। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अभी समय नहीं आया, इसलिए मुझे क्यों बोल रहे हो। फिर उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। लेकिन माँ को विश्वास था कि चाहे समय हो या ना हो, मैं अपने बच्चे से कहूंगी तो वो ये काम जरूर कर देगा। हमारे साथ में क्या होता है कि जब हम अपने परिवार में होते हैं, हम बच्चे को बोलते हैं बेटा ये काम कर देना, बच्चे क्या कहते हैं, अभी कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर में करते हैं। तुरंत उठ के कोई नहीं करता, तुरंत उठ के कोई नहीं करता। इसीलिए माँ बाप कभी कभी डाउटफुल रहते कि पता नहीं करेगा भी कि नहीं, कि फिर बाद में क्या होता है, नहीं किया, 2 बार बोला, 3 बार बोला, बच्चे ने नहीं किया तो माँ बाप अपने आप उठ के करने लगते हैं। और वो दुखी हो जाते हैं
कि देखो हमने इनको बोला लेकिन इन्होंने नहीं किया। उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमने बच्चे को बोला लेकिन बच्चे ने हमारी बात नहीं सुनी। हो सकता है वो उसको डांटे ना, कुछ ना कहें, लेकिन उनके मन में होता है कि बच्चों का नेचर ऐसे ही है आजकल, विशेष करके आजकल के बच्चे जल्दी से नहीं सुनते हैं, टाल देते हैं माँ बाप की बात। लेकिन यहाँ पर माँ को विश्वास था कि जब मैंने अपने बेटे से कहा है तो वो इस काम को जरूर करेगा, इसलिए उन्होंने सेवकों से जाके क्या कहा कि जैसा वो तुम्हें कहे वैसा ही करना, उसमें कोई मीन मेक मत निकालना, कोई नुक्स मत निकालना, जो भी कहे वो कर देना, क्योंकि उन्हें पता था कि ये काम वो अच्छे से परफेक्टली कर सकता है। हम उसी को वो काम कहते हैं जो परफेक्टली कर सकता है, किसी को भी कोई भी काम नहीं सौंप सकते, है ना। तो जब माँ ने कहा कि जैसे भी वो कहे तुमसे आकर वैसा तुम कर देना। आगे वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। वहाँ क्या था कि बाहर, दरवाजे के बाहर 6 बड़े बड़े घड़े रखे थे, मटके रखे थे, जो पत्थर के बने हुए थे। पत्थर कठोर चीज होती है और वो पत्थर के मटके थे और उसमें 2-2, 3-3 मन पानी भरा जाता था, है ना। और क्यों रखे थे? क्योंकि उस पानी से आने जाने वालों के मुंह हाथ पैर धुलाए जाते थे, उनको शुद्ध किया जाता था। आज भी गाँव में होता है कि जब कोई बाहर से आता है तो उनको बाहर ही पानी दे दिया जाता है कि मुंह हाथ धो लो, पैर पे पानी डाल दिया जाता है, वहीं मुंह हाथ धो के पोंछ के फिर अंदर आते हैं। आज भी कई जगह पर ऐसा होता है। तो वो शुद्ध करने की रीति थी जिसके लिए वो मटके वहां पर रखे थे। अगर हम इसको दूसरी रीति से देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो मटके क्या हैं? वो मटके हम हैं, जो पत्थर के कठोर बने हुए हमने अपने दिलों को कठोर कर रखा है और उसमें हम शुद्ध करने के लिए दूसरों को तो हम बहुत सिखाते हैं कि तुम ये कर लो, तुम ऐसा करो, तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन अपने को चेक नहीं करते, अपने आप को चेक नहीं करते कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। हम अपने मन को नरम नहीं करते दूसरे के प्रति, बल्कि हम कठोर बना लेते हैं। अगर किसी से गुस्सा है तो ठीक है, हम वो गुस्सा रहते हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। और मैं अपने बारे में बताती हूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे अंदर ये बहुत बुरी आदत थी कि अगर मैं किसी से नाराज हो जाऊं तो कई साल तक मैं बात करना छोड़ देती थी। और ऐसा मेरे बड़े भाई के साथ भी हुआ था, जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन एक छोटे से पेन की वजह से मैं उससे झगड़ा हो गया और हम छोटे थे तब, उसने मुझे गाली दे दी और गाली मुझे बर्दाश्त नहीं थी, मैं उससे नाराज हो गई। 2 साल तक मेरी उससे बोलचाल बंद हो गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं जॉब करने लगी हॉस्टल के बाद में, वो मुझे छोड़ने जाता था हॉस्टल, पूरे रास्ते हम एक साथ जाते थे लेकिन कभी बात नहीं करते थे, क्योंकि गुस्सा इतना था मेरे अंदर कि अगर किसी ने मुझे गलत कह दिया तो क्यों कहा, अब मैं नहीं बोलती। तो वो चीज थी मेरे अंदर, मैं अपने आप को चेक नहीं करती थी और कभी इतना वचन में नहीं घुसे थे कि नहीं ये सब गलत है। लेकिन जब सीखा तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मैं आज तक गलत थी लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश करी। और आज मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे अंदर बिल्कुल गुस्सा नहीं है। अगर किसी बात पे किसी से नाराज भी हो जाती हूँ, तुरंत मैं उससे बात कर लेती हूँ और सॉरी बोल देती हूँ, या अगर किसी और की गलती है तो उसे माफ कर देती हूँ और फिर से बातचीत शुरू कर देती हूँ। लेकिन आज मुझे याद आता है कि 2 वर्ष तक मैंने अपने बड़े भाई से बातचीत नहीं करी थी। और तब मेरे ऑफिस में एक लड़की थी रिसेप्शनिस्ट, वो हमारे घर में क्रिसमस के टाइम पर आई और ऐसे सब बैठे थे, नीचे खाना लगा था, और जब खाना खाने बैठे तो उसने हाथ रोक लिया। उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी। मुझे शौक हो गया कि भाई क्यों नहीं खाएगी, क्या बात हो गई। तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम दोनों बहन भाई हाथ मिलाओ, आपस में जो गिले शिकवे खत्म करो, उसके बाद मैं खाने को टच करूंगी। और उस दिन मेरे भाई से बोलचाल हुई शुरू। तो मैं धन्यवाद देती हूँ उनका भी कि उन्होंने मुझे सिखाया कि मेल मिलाप कैसे करवाते हैं। और आज मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई कहीं पर भी कोई नाराज हो तो उनका मेल मिलाप करने के लिए मैं आगे रहती हूँ। तो हम देखते हैं कि हम अपने मनों को किस तरह से कठोर कर लेते हैं। हमारे मन में अगर जरा सी बात पे गुस्सा है तो हम उसको अपने मन में दबा के रखते हैं और वो बढ़ता जाता, लेकिन हम किसी को माफ नहीं कर पाते। लेकिन आज प्रभु हमें सिखाता है कि हमें वो पत्थर के जो मटके थे उसको उन्होंने नरम किया, उसमें उन्होंने नई चीज डाल दी, उन्होंने उसको दाखरस बनाया। उन्होंने कहा कि इस पानी को ले जाओ, अब उनको पिला के दिखाओ, प्रधान को, है ना, जो भोज का प्रधान है उसको पिला दो। और जब वो उन्होंने पिया तो उन्होंने क्या कहा, ये तो बहुत ही उत्तम है, टेस्टी है, सबसे बेस्ट है। जबकि शुरू में लोग बेस्ट देते हैं, बाद में नॉर्मल देते हैं, लेकिन वहां क्या हुआ था, पहले नॉर्मल दिया, बाद में बेस्ट चीज आई। वो बेस्ट चीज कहाँ से आई? यीशु मसीह ने दी। हम अपने आप को जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर देते हैं तो वो हमारे दिल को नरम करके उसको बेस्ट बना देता है।
जैसे कि आज मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि सचमुच में प्रभु ने मेरे दिल को बिल्कुल बदल दिया। कहाँ इतना कठोर रहने वाला, इतना नाराज होने वाला, इतना गुस्सा करने वाली, आज ऐसा बदल दिया कि अगर कोई मेरे सामने कुछ भी करता है मैं ठीक है कोई बात नहीं, उसे प्यार से समझा देती हूँ, लेकिन उससे नाराज होकर बातचीत करना नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि हमें अपने अगले पल का पता नहीं है कि हमारा अगला पल हमारे साथ है भी या नहीं। ये सारे काम उस शादी में क्यों होने पाए? क्योंकि वहां पर कौन था? प्रभु यीशु मसीह था, जिसको उन्होंने इनवाइट किया था। तो आज हम चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई खुशी का मौका है, हम सबसे पहले किसको इनवाइट करें? प्रभु यीशु मसीह को, ताकि जब वो हमारे परिवार में आएंगे, हमारी खुशियों में शामिल होंगे, तो वहाँ जो भी कमी घटी होगी, हर एक घटी प्रभु यीशु मसीह अपने आप दूर कर देगा। हम तक वो बात पहुंचेगी भी नहीं, वो पहले ही से वो ठीक हो जाएगी और बेस्ट होगी, हमारी सोच से बहुत ऊंची स्तर पे होगी, उच्च स्तर पे। और हमें दूसरी बात ये भी सोचना चाहिए, सिर्फ खुशियों में नहीं, अपने जीवन में भी हमें यीशु मसीह को शामिल करना चाहिए, कि हम उसे आमंत्रित करें अपने जीवन में भी, कि सचमुच में प्रभु आज मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ, कि जो मेरे जीवन है उसको मैं नहीं आप चलाए। अगर यीशु मसीह चलाएगा तो वो कैसा होगा? बेस्ट होगा, है ना, उत्तम होगा, बेस्ट होगा। सब लोग देखकर कहेंगे सचमुच में ये मसीह है, सचमुच में ये क्रिश्चियन लोग हैं। क्योंकि मैंने देखा जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी और वहाँ पर ऐसे कई टीचर्स थी, लेकिन मोस्टली क्या होता है, टीचर्स लोग डंडा मारती हैं, बच्चों को सजा दे देते हैं, डंडा मार के पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने कभी उनको डंडा नहीं मारा, बल्कि बड़े बड़े बच्चे भी थे, बड़े शैतान गुंडे टाइप के, लेकिन उनको भी प्यार से समझाती थी। तब प्रिंसिपल का कहना था कि क्रिश्चियन, वो हिंदू थी, उनका सबको जब वो बीच में अनाउंस करती थी, उनकी एक ही बात होती थी, क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनके अंदर इतना प्यार है कि वो बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाते हैं। ये प्यार सिर्फ क्रिश्चियंस में देखा गया। वो बार बार वो चीज वो अनाउंस करती थी। और ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समझा, क्योंकि वो हमें चला रहा है, तभी हमारे अंदर से उसका नूर निकलता, तभी लोग पहचानते कि ये जरूर ईसाई है। आज बहुत से अन्य जाति के लोग हमारी कलीसिया में आते हैं, हमारे चर्च में आते हैं, लेकिन होता क्या है, जब वो कुछ टाइम आने लगते हैं तो उनके घर के कलेश खत्म हो जाते हैं। लोग शराब पी रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं घर में, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं और जब वापस जाते हैं तो शराब कम हो जाती है, लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। वजह है क्योंकि वो प्रभु के वचन को सीखने लगते हैं, अपने अंदर लेने लगते हैं। और जब कोई गाली देता है तो वो बदले में गाली नहीं देते, फिर वो कहते हैं अरे चाहिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, गाली दी ना मुझे, मेरा क्या बिगड़ गया, करके इग्नोर कर देते हैं। जो इतने लड़ने वाले लोग वो इग्नोर कर रहे हैं और दोबारा पलट कर जवाब नहीं दे रहे, तो लोग सोचते हैं इसे हो क्या गया, क्या बदल गया, ऐसा क्या हो गया जो ये एकदम बदल गया, अब लड़ती नहीं है, क्यों इसके घर में कलेश नहीं होते, रोज इतनी आवाजें आती थी झगड़े की, क्यों नहीं होते, ये अमीर कैसे हो गए? अमीर ऐसे नहीं हुए कि हमने उन्हें पैसे दिए, अमीर कैसे हुए कि वो जो शराब के लिए, जो फिजूल खर्ची के लिए जो खर्चा करते थे, वो पैसे बच गए। और जब पैसे बचे, वो अपने घर में अपने बच्चों की खुशियों के लिए अच्छा खाना लाने लगे, तो सब घर में खुशहाली फैल गई। और वो खुशहाली से लोगों को अचंबा होने लगा कि इनके घर में ऐसा क्या बदला। तो लोग क्या कहते हैं, जरूर इन्हें चर्च से पैसे मिले होंगे, इसलिए इनका जीवन बदल गया। लेकिन सच क्या है कि उनका जीवन परिवर्तन हुआ है प्रभु की बातों से, पैसों से नहीं, प्रभु के वचन से। और तब लोग कहते हैं कि अरे तुम ईसाई बन गए क्या? मैंने कहा नहीं, मैं ईसाई नहीं बनी, लेकिन हाँ मैं प्रभु के भवन में जाती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ ये जवाब होता है, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, वो बदल नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं मेरा धर्म नहीं बदला, लेकिन प्रभु ने मुझे बदल दिया, मेरे अंदर जितनी कमियां थी उनको निकाल दी। तो ये हमारा काम है। अगर हम प्रभु को आमंत्रित करते हैं तो वो सिर्फ हमारी खुशियों में नहीं, हमारे जीवन को भी बदल के रख देते हैं। और आज यही प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि जब हम अपनी खुशियां मनाते हैं, छोटी छोटी, बर्थडे है, किसी का कुछ कोई पास हो गया, छोटी छोटी खुशियों को भी हम प्रभु के साथ शेयर करें और अपने जीवन को उसके हाथ में देंगे, तो हमारे जीवन खुशियों से भरा रहेगा और लोग सच में ये पहचान पाएंगे कि ये मसीही बच्चे हैं, ये मसीही संतान है, ये प्रभु की संतान है, क्योंकि इनका जीवन बदल गया। आपके चेहरे से वो नूर दिखाई देगा जो हमारे यीशु मसीह के ऊपर। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए। और हम चाहते हैं जबकि आज जब इस परिवार में खुशी का समय है, तो हम यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं इस खुशी के समय कि वो हमारे इस परिवार में शामिल हो और हमारी हर एक जरूरतों को हमारा प्रभु संभाले।
का धन्यवाद हो पास्टर लेजर विल्सन ने जो हमें आज अपनी गवाही के द्वारा और वचन के द्वारा आशीषित किया है। निश्चय उसके द्वारा हम प्रेरणा पाएंगे, प्रेरित होंगे। प्रभु हमारे हृदयों में हलचल मचाएगा, हमसे बातचीत करेगा और इन वचनों को जब हम अपने हृदयों में ग्रहण करेंगे तो निश्चय हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। जैसे बहन ने बताया उनके जीवन में परिवर्तन आया। निश्चय मत्ती 5:9 में लिखा है, धन्य है वह जो मेल कराते हैं क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। वो मेल और मिलाप जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में होता है, उसके द्वारा जो शांति और आनंद हमें मिलता है, उससे हमें कोई छीन नहीं सकता। ना कोई प्राकृतिक आपदाएं, ना बीमारी, ना घटी, ना कमी, ना कोई कलेश, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमारे जीवन में आता है। और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करते, और जो अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करते हैं वो वो उसकी व्यवस्था को पूरी करते हैं। उसकी व्यवस्था को कोई मनुष्य पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक जरिया प्रभु ने बनाया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख और अपने पड़ोसी की कभी बुराई ना कर। और जब हम अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करते हैं तो वो व्यवस्था हमारे द्वारा पूरी हो जाती है। हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम शुद्ध होते हैं और हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बन जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी बात है कि हम दूसरों की बुराइयां करते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था से चूक रहे हैं और हम उस स्थान से चूक रहे हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार करने का वादा किया है। उस मुकुट को हम ठुकरा रहे हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। इसलिए हमें हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखना है कि हम दूसरों की बुराई ना करें, बल्कि हम मेल मिलाप कराने वाले बने, क्योंकि मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे जो बहन के द्वारा यहाँ पे हमारे बीच में आज दिया गया, और ये वचन निश्चय हमारे जीवन में फलवंत होगा, बढ़ेगा और फल लाके दूसरों को ये वो फल हमारे जीवन में नजर आएंगे। हम प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, हर बार हर चीज में उनको प्रथम स्थान देंगे, इनवाइट करेंगे, और निश्चय जब वो आएंगे तो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। बदलाव हमारे जीवन में शुरू होगा और हमारा जीवन जो है दूसरों के सामने प्रभु की एक गवाही के रूप में जो है वो देखा जाएगा। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और ऑफरट्री लेंगे। गीत नंबर 142। प्रभु को चढ़ाना है।
भाई प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक दुनिया में संभाला है, हमारा सहायक रहा, मददगार रहा, हमारे आराधना स्तुति में, हमारी प्रार्थनाओं में, निवेदनों में, धन्यवाद बलि में, और पिता परमेश्वर वचन के सुनने में, मनन करने में प्रभु तूने हमारी सहायता की, और पिता परमेश्वर हमें आशीषित किया है प्रभु। हमारा यहाँ इकट्ठा होना प्रभु इस क्षेत्र के लिए प्रतिफल लाए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए प्रतिफल का कारण बने, और हम सब के लिए पिता परमेश्वर आशीष लेके आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पास्टर एलिजबेथ विल्सन के लिए, जिनको तूने आज हमारे बीच में भेजा, और पिता परमेश्वर उनके द्वारा अपने वचनों से प्रभु तूने हमें प्रभु प्रेरित किया है, हमारे को कन्विक्ट किया है, और पिता परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में बदलाव पिता परमेश्वर उनके द्वारा आएगा। विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भेंट के लिए जो आज तेरे ही दिए में से तेरे लोगों ने दी है प्रभु। ये भेंट तुझे स्वीकार हो, इसको तेरे ही हाथों में हम देते हैं, क्योंकि बढ़ाने वाले हाथ में तूने 5 रोटी 2 मछली से पिता परमेश्वर उस 5000 से अधिक भीड़ को खिलाया। इस भेंट को भी पिता परमेश्वर तू अपने हाथों में ले, शुद्ध कर, और बहुतायत से पिता परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। जिन्होंने दिया है प्रभु उनको भी आशीष देना, और पिता परमेश्वर उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक बार फिर प्रभु आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। तुझे ज्यादा जल्दी हो गया जय मसीह। जय मसीह। इसमें गर्म हो रहे मेरे आदर तक काम